साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं सर 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। जिन्हें भगवान कहा जाता है, तो उनकी हिस्ट्री पूरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, जो अब झारखंड के खूंटी जिले में है। एक गुरुवार को कुछ स्रोतों का दावा है कि उनका जन्म 18 जुलाई 1872 को हुआ था, न कि 1875 में, और इसलिए उस समय प्रचलित मुंडा प्रथा के अनुसार उस दिन के नाम पर उनका नाम रखा गया। लोकगीतों में लोकप्रिय भ्रम झलकता है और उलीहातू या चलकड़ को उनके जन्म स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। उलीहातू बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा का जन्म स्थान था। उलीहातू का दावा बिरसा के बड़े भाई और कोमता मुंडा पर टिका है, जो गांव में रहते थे। बिरसा के माता पिता करमी हातू और छोटे भाई पसना मुंडा उलीहातू छोड़कर बीराबंकी के पास कुरमदा चले गए, मजदूर साझेदारी या फसल बंटवारा रैयत के रूप में रोजगार की तलाश में। कुरमदा में बिरसा के बड़े भाई कोमता और उनकी बहन दासगिर का जन्म हुआ। वहाँ से परिवार बंबा चला गया, जहाँ बिरसा की बड़ी बहन चंपा का जन्म हुआ। बिरसा के प्रारंभिक वर्ष अपने माता पिता के साथ चलकड़ में बीते। उनका प्रारंभिक जीवन एक औसत मुंडा बच्चे से बहुत अलग नहीं हो सकता था। लोक कथाओं में उनके अपने दोस्तों के साथ रेत और धूल में लेटने और खेलने और उनके मजबूत और सुंदर दिखने का उल्लेख है। वह बोहोंडा के जंगल में भेड़ चराते थे। बड़े होने पर उन्हें बांसुरी बजाने में रुचि थी। उनके बचपन के रोमांचक पल अखाड़े, गांव का कुश्ती मैदान में बीते। हालांकि उनके एक आदर्श समकालीन जो उनके साथ बाहर जाता था ने उन्हें अजीबोगरीब बातें करते सुना। गरीबी से प्रेरित होकर बिरसा को उनके मामा के गांव अयूभातू ले जाया गया। उनके सबसे बड़े भाई कोमता मुंडा, जो 10 वर्ष के थे, कुंडी बरटोली गए, एक मुंडा की सेवा में शामिल हुए, शादी की और वहाँ 8 साल तक रहे, और फिर अपने पिता और छोटे भाई के साथ चलकड़ में रहने लगे। बिरसा 2 साल तक अयूभातू में रहे। वह सालगा में जयपाल नाग द्वारा संचालित स्कूल में गए। वह अपनी माँ की छोटी बहन जॉनी, जो उनसे शादी के बाद बहुत प्यार करती थी, के साथ उनके नए घर खटंगा में गए। वह एक ईसाई मसंदी के संपर्क में आए। बिरसा ने जल्द ही ईसाई मिशनरियों को चुनौती देना शुरू कर दिया और मुंडा उराव समुदायों के साथ धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। चूँकि बिरसा मुंडा पढ़ाई में तेज थे, जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने की सिफारिश की और बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम बदलकर बिरसा दाऊद रखा गया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। लक्ष्य और महान विद्रोह या उल गुलान के रूप में जाना जाने वाला विद्रोह ब्रिटिश सत्ता और शोषण के प्रतीकों को निशाना बनाता था, जिसमें पुलिस स्टेशन, सरकारी भवन और ईसाई मिशनरी शामिल थे। रणनीति: मुंडा योद्धाओं ने स्थानीय इलाके के अपने ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। ब्रिटिश सेना को परास्त करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रिटिश जमींदारों, दिक्कुओं की दुकानों और घरों पर भी हमले किए। नेतृत्व, तीरंदाजी और गुरिल्ला युद्ध में माहिर बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित किया और इन हमलों में उनका नेतृत्व किया। उन्होंने एकता की भावना को बढ़ावा दिया और मुंडा शासन और स्वायत्तता स्थापित करने के लिए एक आंदोलन को प्रेरित किया। चुनौतियाँ: ब्रिटिश
सेना ने भारी बल के साथ जवाब दिया और डंबारी पहाड़ियों पर एक महत्वपूर्ण टकराव हुआ, जहां मुंडा के कई लड़ाके मारे गए। तो साथियों ये मुंडा जो आदिवासी समाज से थे, उनको नमन करते हैं हम कि जो ये भारत में आपको ये बार बार ये पढ़ाया जाता है कि इस देश को आज़ाद कराने में गांधी और दुनिया भर के लोगों की, यहाँ ब्राह्मणवादी लोगों की भूमिकाएं बड़ी बताई जाती है। तो मुंडा ने तो उस टाइम मतलब ये उनके खिलाफ विद्रोह किया कि जिस टाइम उनके पास अस्त्र शस्त्र और ये सब कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी जो मॉडिफाई जो हथियार कह सकते हैं या इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो जिस तरह से वो तीर कमान से भी उन्होंने, और इस तरह से गुरिल्ला का जिक्र है, तो किस तरह से देखिए उन्होंने उन अंग्रेज़ों से लड़ाई को लड़ा। तो सही मायने में देखा जाए तो जो एक संग्राम सेनानी जो कहा जाए, प्रैक्टिकल, जिनका कुछ नहीं था उसके बाद वो लड़े, तो एक बहुत बड़े संग्राम सेनानी, क्योंकि बाद का दौर तो अलग टाइप का दौर हो गया। बाद में जो आज़ादी खदेड़ा गया अंग्रेज, वो अलग टाइप का दौर रहा। उन्होंने तो एज ए आदिवासी होते हुए, और देखे वो जिस स्कूल में उनका दिमाग डेवलप होता, उस मिशन को छोड़ देते हैं, उस क्रिश्चियनिटी को बाद में उन्होंने छोड़ देते हैं, उस धर्म को। तो एक बहुत बड़ा उनका एक भारत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, इसलिए उनको लोग भगवान के रूप में भी जाना जाता है, और भगवान के रूप में लोग उनकी आस्था है, और ख़ास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में। तो बार बार उनको हमारा पुनः नमन है, और इसलिए क्योंकि कल उनका जन्मदिन है 15 नवंबर, इसलिए हमने आपको बताया कुछ का 15 नवंबर, कुछ का थोड़ा सा है उसमें डेट का वेरिएशन है। तो इसलिए हमने इस एपिसोड को आज 14 नवंबर को हमारा फेसबुक पर लाइव भी आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, और 15 को कल हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आप देख सकते हैं चैनल पर, कल 2 बजे बहुजन दस्तक न्यूज़ पर। और साथियों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है। और हो सके तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।